एक नेता जब प्रचार करने निकले, एक नेता जब इनके प्रचार करने निकले, घर घर जा रहे थे, घर घर जाकर के डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। और हमने आपने देखा कि वो पर्चा बांट रहे थे और दूर से लगा कि पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और उन्होंने लैपटॉप वाली बात को याद है कि नहीं याद है? जब से उन्होंने लैपटॉप देने की बात की है, जनता लैपटॉप को सोच करके लोटपोट हो जा रही है। क्या कह रहे थे वो कि जो लोग इंटर पास कर लेंगे वो 12वां पढ़ने जाएंगे, उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में जाएगा उसे लैपटॉप मिलेगा। ये मैं हाथों में स्मार्टफोन देख रहा हूं, ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री के दिए हुए तो नहीं है? वो तो कह रहे कि 2 करोड़ बांट दिया, मछली शहर वालों को नहीं मिला। और वो लैपटॉप बांट रहे थे बाबा जी, वो मिल गया कि नहीं मिला? कभी सोचो क्यों नहीं दे रहे आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप और स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते। इस बार तो नहीं धोखा खाने वाले। हमारे नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया। हमारे नौजवान जितने खड़े हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे नौकरी और रोजगार के लिए? अब और 5 साल तो नहीं इंतजार करना चाहते हो? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, हम उसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। न केवल फौज में भर्ती, बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल भर्ती, हमारे नौजवान सुबह से दौड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, करते हैं तैयारी। बताओ 3 साल से धोखा मिला कि नहीं मिला? 3 साल में कोई भर्ती हुई आपकी फौज में? और आपकी उम्र भी बढ़ गई। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आयु की सीमा में छूट देनी पड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश की तरफ से छूट देने का काम करेंगे। न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि दिल्ली सरकार से भी कहेंगे कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया, बीमारी आ गई, इसलिए हमारे नौजवानों को कम से कम एक बार आयु सीमा की छूट फौज में भी मिलनी चाहिए। ये नौजवान जानते होंगे जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 5 साल से किसी को नौकरी नहीं दी।